हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा का। सुहानी सी एक सुहानी घर से गायब हो गई थी। काफी देर तक पहुंचाने के बाद भी कहीं नहीं मिली। सत्यम जी और सियाजी का घबराहट से बुरा हाल हो गया था। बस स्टैंड, रेलवे, एरोड्रम देखने के बाद अब सत्यम जी ने अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली थी। अमित का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ गलत हो चुका है या फिर कुछ गलत होने वाला है। अपनी घबराहट और बेचैनी को उसने दबाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दिल संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ऑफिस से आ चुका था और रात के डिनर टेबल पर भी पूरा परिवार साथ में था। खाना अच्छे माहौल में खाया गया, लेकिन खाना खाने के बाद ही उसके दिल में घबराहट सी होने लगी थी। किसी तरह से खुद को दबाते हुए उसने अपना मन काम में लगाया, लेकिन दिल काम में भी नहीं लग रहा था। उसने घड़ी देखा, रात के करीब 11 बजे बज रहे थे। हे भगवान, ये कैसी बेचैनी मुझे ले रखी है। सब जगह सब कुछ ठीक तो है ना? अमित ने अपने मन में सोचा। मम्मी कहती है कि कभी कभी हमारा दिल आने वाले खतरे को भांप लेता है, इसी कारण वह बेचैन हो जाता है। तो फिर किस पर कौन सा खतरा आने वाला है? कौन मुश्किल में पड़ा हुआ है? अमित अपने मन में सोच रहा था। वह अपनी घबराहट और बेचैनी को कोई नाम ही नहीं दे पा रहा था। थक हार कर उसने बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद की तो आंखों के आगे एक खूबसूरत सी लड़की की छवि तैर गई, जिसकी आंखों में पानी भरा था। अमित झटके से उठा। कहीं माही कोई प्रॉब्लम में तो है नहीं? क्या करूं, मैं उसे फोन करके पता करूं क्या? अमित सोचा। उसने साइड टेबल से अपना फोन उठाया और माही का नंबर निकाला। रात के 11 बजे बज रहे हैं। इस वक्त फोन करना सही होगा कि नहीं? वैसे भी माही रात के 1 बजे तक जागी होती है। अभी तो जागी होगी, लेकिन पता नहीं अपने परिवार वालों के साथ बैठी होगी तो मुझ पर गुस्सा ही करेगी। अमित अपने मन में सोच रहा था। कुछ भी मैसेज करता हूँ, अगर फ्री होगी तो जवाब देगी, वरना कुछ तो उसके बारे में पता चलेगा। अंत में अमित ने सुहानी को मैसेज कर दिया। हेलो, कैसी हो? उम्मीद के मुताबिक उधर से तुरंत जवाब आया। अच्छी नहीं हूँ, और साथ में एक रोने वाली इमोजी बनाई हुई थी। इसी वक्त सुहानी ने बालकोनी का दरवाजा खोला था, क्योंकि वह बालकोनी में जाकर रोना चाहती थी, लेकिन उसको डर लग रहा था, इसलिए टॉर्च के लिए मोबाइल हाथ में ले लिया था। तभी अचानक से अमित का मैसेज आ गया, तो वह दरवाजा खुला छोड़कर ही घर में आ गई। रोने के लिए कोना चाहिए था, तो पलंग और कपबोर्ड के बीच में जो बिल्कुल छोटी सी जगह थी, वहीं पर दुबक कर बैठ गई और बात करने लगी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अमित ने पूछा। वह सुहानी के इस जवाब से बिल्कुल परेशान हो गया था, जिसके जवाब में उधर से माही का कॉल आ गया। हेलो अमित, माही ने हिचकियों के बीच में कहा। क्या माही, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी को रोता सुनकर अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा था। आज मेरा ना फाइनल का रिजल्ट आया है, सुहानी ने बताया। हाँ, तो उद्धरण चिन्ह, तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, सुहानी ने रोते हुए बताया। तो क्या हुआ माही, ये तो यूनिवर्सिटी का पेपर था। नंबर अच्छे या बुरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान को नॉलेज होना चाहिए, नंबर तो बस नंबर है। अपनी तरफ से अमित ने माही को समझाने की कोशिश की। उसे लगा कि उसकी माही कम नंबर आने के कारण रो रही है, लेकिन यहाँ तो सुहानी नील बटे सन्नाटा पा चुकी थी और प्रसाद के रूप में सत्यम जी के हाथ का एक जबरदस्त थप्पड़। पहली बार सत्यम जी ने उसे डांटा था और साथ में हाथ भी उठा दिया था, जिसकी उम्मीद सुहानी को कभी नहीं थी, और यही सब चीजें उसे रुला रही थी। लेकिन ये बात मेरे घर वाले समझे तब ना, सुहानी रोते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? कोई मेरी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं हो रहा। भला बताओ, कम नंबर आने के कारण कोई बच्चे को डांस का है और ऊपर से थप्पड़ चलाता है? सुहानी थोड़ी सी हमदर्दी पाकर पिघल गई थी। तुम पर किसी ने हाथ उठाया है? किसने तुम पर हाथ उठाया माही?
अब अमित को झटका सा लगा था और वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया। बोलते बोलते उसके आवाज में एक कठोरता आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे थप्पड़ उसकी माही को नहीं बल्कि उसे पड़ा हो। नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, पर जबान से निकलने वाले तीर कम चुभते हैं। क्या? सुहानी ने अपनी जीत दांतों तले दबाई। मार खाने की बात कहकर वह अपनी बेइज्जती थोड़ी करावा सकती थी, वह भी अपने नए नवेले दोस्त के सामने। अपनी खुद की बेइज्जती तो वह किसी कीमत पर नहीं करवा सकती थी। इतनी तो उसके अंदर समझदारी भी थी और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी। ओके, अमित ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम अच्छे से उन्हें अपनी बात समझाओ। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो यह कोई मतलब नहीं है। इंसान को जीवन में सफल होना चाहिए। एग्जामिनेशन में तो नंबर ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो पाई हो तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो। वह काम करो जिसमें कि तुम्हारी रुचि हो। अमित ने समझाया। हाँ, मैंने कहा कि मुझे वही काम करना है जिसमें मेरी रुचि है। सुहानी को अचानक से अपनी शादी का ख्याल आ गया। तो अमित ने पूछा, तो क्या? सबका कहना है कि पढ़ाई में अगर डब्बा गोल है तो तुम कोई काम नहीं कर सकती। सुहानी ने रोते हुए बताया। क्या? अमित का तो दिल उसके मुंह से बाहर आने के लिए तैयार हो गया था, और इधर सुहानी का रोना तेज हो गया था। इसके बाद अमित ने उसे समझाना शुरू किया, जाने दो माही, वह हमारे पेरेंट्स है, वह हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। अच्छा चलो कुछ दूसरी बात करते हैं। अमित ने सुहानी का दिल रखने के लिए कहा और धीरे धीरे अमित सुहानी से बात करने लगा और सुहानी भी अपना दर्द भूलकर अमित से बात करने लगी। बात करते करते जाने कब 1 बजे बज गया, 2 बजे बज गया। सुहानी को समय का पता भी नहीं चला और सुहानी वहीं बैठे बैठे सो गई। अमित ने जब काफी देर तक सुहानी की आवाज नहीं सुनी तो समझ गया कि सुहानी सो चुकी है, तो उसने भी कॉल ड्रॉप कर दिया और सो गया। देर रात तक जागने के कारण सुहानी की नींद सुबह में खुली नहीं, और वैसे भी जब तक उसे जगाया नहीं जाता था तब तक तो वह जागती नहीं थी। सोने के मामले में तो उसने कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ रखा था, और जब समय उसे जगाने के लिए आया तो पलंग, बालकोनी, वॉशरूम में वह नहीं थी। इधर उधर देखते समय भी उसका ध्यान यह नहीं रहा कि वह पलंग के नीचे सुहानी को देखे, जबकि सुहानी एक कोने में दुबकी हुई वैसे के वैसे ही सो रही थी। सत्यम जी और सिया जी के घर से जाने के बाद समय शांति से ड्राइंग रूम में बैठ गया। सुहानी के बिना उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। सुहानी से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। माना कि डैड ने मारा था, लेकिन कोई अपना घर छोड़कर इस तरह से जाता है क्या? और अगर घर छोड़कर गई तो आखिर गई कहाँ? समय परेशानी में सोच रहा था। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया। जो लड़की स्कूल और कॉलेज का झगड़ा 1 मिनट अपने पेट में पचा नहीं सकती, वो लड़की शांति से घर छोड़कर चली गई। इम्पॉसिबल सी बात है। अगर सुहानी घर से भागी है तो वह निश्चित कोई ना कोई नोट तो जरूर छोड़कर गई होगी। उद्धरण चिन्ह। अब समय उसी नोट को खोजने के लिए सुहानी के कमरे में दोबारा गया, और वहां जाकर जब उसने सुहानी के नोट की तलाश करनी शुरू की तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। इसी को कहते हैं गोद में बच्चा, नगर में ढिंढोरा। अब क्या होगा, घर वाले किस तरह से सुहानी से पेश आएंगे, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।